हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, देश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी या तो रेलवे में निकलती है या फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों में होती है, जिसमें एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भर्ती की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी में वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। गृह मंत्रालय द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो इसमें 24,369 पोस्ट हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन की एक एक डिटेल आपको बताते हैं। पहले आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जो नोटिफिकेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा, फॉर्म अप्लाई कैसे करें, एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और लास्ट में फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों, ये पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन का सबसे अहम हिस्सा है। हर स्टूडेंट को इतनी जानकारी अगर मिल जाए तो यह आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसकी तैयारी कर सकता है। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा। दोस्तों, एसएससी जीडी में वैकेंसी आ गई है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने की तारीख 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास पर्याप्त वक्त है, वह आराम से इसमें अप्लाई करें और अप्लाई करते वक्त हर एक पॉइंट्स को अच्छे से भरें ताकि इसमें कोई भी गलती ना हो सके। ध्यान रहे कि फॉर्म अप्लाई करने का पर्याप्त समय जरूर है, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जल्द ही आप इस फॉर्म को भरने की कोशिश कीजिए। ओके, अब जानते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, स्टूडेंट्स के मन में वैकेंसी को लेकर एक क्वेश्चन अक्सर होता है कि फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाए या ऑफलाइन भरा जाएगा। तो दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम अगले साल जनवरी में हो सकता है। वेबसाइट पर जो आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एग्ज़ाम की डेट तो तय नहीं की गई है, लेकिन जनवरी 2023 लिखा है, यानी कि जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। दोस्तों, अगर इसके फ़ी की बात करें तो इसमें बहुत ही मामूली फ़ी लग रही है, यानी कि सिर्फ 100 रुपये की फ़ी आपको इसके लिए भरनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन है। आप इसे यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भरें, लेकिन आपको इसकी फ़ी ऑनलाइन ही भरना होगा। वहीं अगर बात करें कि किस किस को यह फ़ी देनी पड़ेगी तो आपको बता दें कि सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपीज़ फ़ी भरनी पड़ेगी, जबकि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स को फ़ी भरने से राहत दी गई है, इन्हें फ़ी नहीं भरना होगा। इसके बाद जानते हैं किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके सबसे अहम बिंदु के बारे में, यानी कि एसएससी जीडी के तहत किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर मतलब असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी। दोस्तों, इन सब डिपार्टमेंट में हजारों की संख्या में वैकेंसी निकली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच हो, यानी कि अगर देखा जाए तो जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 2000 में या उसके बाद हुआ हो या फिर 1 जनवरी 2005 से पहले हुआ है, सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं रिजर्वेशन कैटेगरी को एज में छूट भी दी गई है, मतलब एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त एज लिमिट का खास ध्यान रखें। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, एसएससी जीडी में अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त हो 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको एनसीसी के नियमों के अनुसार भी छूट दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 4 बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। ये बुक एसके पब्लिशर्स की एसएससी कांस्टेबल जीडी के अंतर्गत जारी न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है।
दोस्तों मैं आपको चारों बुक के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट बुक की बात करूँ तो एसएससी कांस्टेबल जीडी बुक की बात करूँ तो इसमें सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, थ्योरी और प्रैक्टिस से दिया हुआ है। प्रीवियस एग्जाम में आए क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। वहीं दूसरे बुक में प्रीवियस ईयर का मास्टर कलेक्शन है, मैथ्स और रीजनिंग का शॉर्टकट ट्रिक्स दिया हुआ है, साथ ही इंग्लिश और जीके को भी एक्सप्लेन किया गया है। वहीं तीसरे बुक प्रैक्टिस पेपर सेट है, इसमें एग्जाम्पल के साथ टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही सभी चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी दिया गया है। वहीं चौथे बुक अभ्यास पेपर सेट का है, इसमें 2200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीवियस पेपर के साथ ही न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार डिटेल में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बुक आपको bookskishop.com पर उपलब्ध है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों वहीं अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। दोस्तों अब जान लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, तो वहीं हिंदी एंड इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट्स, मतलब पूरे 1 घंटे। ध्यान दीजिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, हर गलत आंसर देने पर 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें हाइट की जो क्राइटेरिया है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स है। ये जनरल और ओबीसी के लिए है। वहीं एससी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट को 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स को 150 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं एसटी कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स को 147 सेंटीमीटर है। वहीं अब चेस्ट के बारे में जान लेते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।